घूम रहा है और उनके मम्मी पापा संझा सुबेरे कोटेदार खिया बोरिया लेके घूमत है। यह है इस सरकार की योजना। अब आप ही बता दो मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप ही बताइए माता बहन बेटी हमारे समाज की, कि हमारा ही गेहूं, हमारा ही चावल, हमारा ही आटा हम ही लेना लगाई, हम ही जोती, हम ही बोई, हम ही चकरी में बर्रा पोस्ती सी, हम ही तो देंगे एहसान अलग से। तो अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस बात को ध्यान रखो कि ऐसे गेहूं चावल आटे को थूक दो बह जाए, लेकिन एक मांग जरूर करो मेरे बहुजन समाज के लोगों, कि मुझे कुछ मत दो, नाली खड़ंजा चकरोट बम्बा मत दो, खा लो, लेकिन अगर एक विधायक का लड़का फॉरेन कंट्रियों में जाके पढ़ सकता है तो हमारे बच्चे को भी तो वही अधिकार दो। तब तो आप संविधान बचाओगे, तब तो आपकी किताब और कलम बचेगी। आज हमारी लड़ाई राजनीति की है। तो बताइए, हमारा समाज जब शिक्षित नहीं होगा तो राजनीति व्यक्ति कैसे करेगा? आज वर्तमान की राजनीति क्या है आपको मैं बता देना चाहता हूं। राज को राज रहने दीजिए और जनता में जाके गंदी नीति करिए। और मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले नेताओं के ऊपर एक तो गीतों सुनाई देता ही ओके बात जाई, थोड़ा सा आप लोगों के दया के भंडार विश्व गुरु तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बिरसा फूले अंबेडकर बहुजन 85 समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर आसीन हमारे अतिथिगण, सभी सम्मानित अतिथियों के सम्मान के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सभी को सादर आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप लोग अपना अमूल्य कीमती समय दिए और पंडाल में बैठे सभी हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं, हमारे समाज की बहन बेटियां उपस्थित हैं। मैं अपने पुरुष समाज से यह आग्रह करूंगा सबसे पहले कि महिलाओं और बहन बेटियों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। साथियों, मैं बात शुरू करने से पहले यह निश्चित रूप से आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूं। आदरणीय संचालक महोदय, मुझे पता है आप लोगों ने बड़ी मेहनत से इस मंच को सजाया है और हमारे वक्ता आते हैं, अलूल जलूल बातें बोल के चले जाते हैं और आयोजन करने वाले लोग यहाँ पर झेलते हैं। इसलिए हमें इस बात का ध्यान है, फिक्र है, क्योंकि मैं भी आयोजन करता हूँ तो मुझे भी पता है। आपने मुझे मंच दिया, एक बार इस मंच के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आइए बात करते हैं हम सब तथागत बुद्ध से लेकर के मान्यवर कांसी राम के बीच में, और जो विषय बिंदु है उसको ध्यान में रखते हुए। साथियों, ये जो हमारा समाज है, ये जो मेरा बहुजन 85 समाज है, इस समाज में बहुत दर्द और पीड़ा है। और इस दर्द और पीड़ा को समझने के लिए अगर हमें और आपको निकलना पड़ेगा बहुजनों की आवाज को बुलंद करने के लिए, हम तो अपने समाज के हर परिवार से यह कहते हैं कि एक बेटा और बेटी को समाज के लिए नीलाम कर देना, लेकिन समाज मनुवादियों के आगे झुकना नहीं। मेरे बहुजन समाज के लोगों, मुझे पता है कि मेरा समाज आज बिरसा फूले अंबेडकर, हम सब बहुजन और अंबेडकरवादी और मंडलवादी कमेरावादी परिवार के लोग हैं, लेकिन हमें और आपको तकलीफ तब होती है जब हमारे समाज में, हमारे समाज की बहन बेटियों की, हमारे समाज के भाइयों की हत्या होती है और हमारे समाज के लोग मूक दर्शक बन के खड़े रहते हैं, तब मुझे जरूर तकलीफ होती है। बाबा साहब अंबेडकर ने एक अच्छी बात कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा लिख दिया जाए, संविधान कितना भी अच्छा बना दिया जाए, और संविधान को चलाने
मेरे बहुजन समाज के लोगों। इसलिए संविधान को चलाने के लिए मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप सारे लोग, अगर आपके घरों में 2 बच्चा है, एक बच्चा है, एक बच्ची है, तो बच्ची को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बना दो। हो सके तो देश की बेटी और बहन कुमारी मायावती जैसी बेटी बना दो, और बच्चे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर न बना करके वकालत कराओ, और वकालत कराकर एक पढ़ा लिखा नेता बनाओ। तब आपका संविधान बचेगा। साथियों, आप बताइए, आज हमारे सामने हमारे छत की सीढ़ियों के दाने तोड़े जा रहे हैं। मैं कैसे का इंसान हूं, मैं कैसे का अम्बेडकरवादी हूं, कैसे का मंडलवादी हूं, जो सिर्फ छत की सीढ़ियों के दाने तोड़ रहे हैं और उस तोड़ने वाले को जवाब नहीं दे सकता। जरूर जवाब देना चाहिए। साथियों, अगर मैं आपको बता दूं, कौंधियारा की धरती से अगर आपका बेटा, आपका भाई अजय मोहन कुशवाहा अगर कौंधियारा की धरती से आपके मांडा की धरती पर आया है, तो मैं अपनी बहन बेटी की शादी के लिए चंदा मांगने नहीं आया हूँ, अपने समाज को जगाने आया हूँ, मेरे बहुजन समाज के लोगों। इसलिए मैं अपनी बात को कहने से, अगर मुझे बुलाने की जोखिम अगर आप लोगों ने उठाया है, तो मैं अपने बहुजन की दर्द और पीड़ा को कहते जाऊंगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को जब याद करता हूँ, मानवर कांसी राम के संघर्षों को जब याद करता हूँ, और ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्री बाई फूले के संघर्षों को जब याद करता हूँ, फातिमा शेख हो या अहिल्या बाई होलकर हो, इसी समाज में जन्म लिया। आप याद करो, अभी बहन ने कितनी अच्छी बात कही। जब सावित्री बाई फूले जाती थी तो एक साड़ी साथ में लेके जाती थी, और जब उनके ऊपर मनवादी लोग कीचड़ फेंका करते थे, वह साड़ी 2 साड़ी लेके चलती थी। आप सारे लोगों को पता है। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, हम आपसे यह कहना चाहते हैं, इस देश में जो लड़ाई है धर्म और जात की, आप बताइए हिंदू और मुस्लिम की यहाँ पर लड़ाई और सभ्यता, सिविलाइजेशन खड़ी करी जाती है। आप याद करिए 1993 में, 1993 से 900 साल शासन मुसलमानों ने किया, 1993 से 900 साल मुसलमानों ने शासन किया। क्या कभी भारत देश पे शासन किया? क्या कभी मुसलमानों ने कहा क्या हिंदू भगाओ का नारा दिया? क्या मैं आपसे पूछता हूँ, APJ अब्दुल कलाम कौन है? क्या APJ अब्दुल कलाम का इस देश में योगदान नहीं है? साथियों, मैं बता दूं आपको, मनवादी समाज के लोगों ने बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद को भरी सभा में गोली मार दिया। आप सोचिए, उनकी बीवी, उनकी बच्ची, उनका परिवार तड़प तड़प के रोता था। उन्हें समाज ने क्या दिया? मैं आपसे पूछता हूं, मैं बिहार से अगर आऊं, मैं खुद के ऊपर अगर आप लोगों को बताना चाहूं, तो साथियों, मैं भी एक समाज की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई, स्वाभिमान की लड़ाई, अपने बहुजनों की आवाज की लड़ाई, अपने बहन बेटियों की सुरक्षा की लड़ाई लड़ने के लिए कौंधियारा की धरती पर 2017 से लड़ रहा हूं। और मेरे ऊपर 3 बार जानलेवा हमला हुआ और 3 मुकदमा हुआ, क्योंकि मनवादी लोगों को हमने देखा, अपना इतिहास पढ़ा, हजारों साल से मनवादियों ने हमारे समाज को भर्ती भर्ती गालियां दिया। आज हमारा समाज जागरूक हो गया और उन गालियों का जब ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू किया, अपनी बहन बेटी की सुरक्षा करना शुरू किया, तो उनकी भावना आहत हो जाती है। और अजय मोहन पर अभी 2024 की घटना मैं आपको स्वयं बताता हूं। 18 जनवरी 2024 को जैसे ही मैं कौंधियारा में जाता हूं मार्केट में, और वहां पर लोगों ने मुझे पहले से घात लगा करके 50 लाठी मारा। आज भी मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट है।
आप विश्वास नहीं करेंगे साथियों, मुझे गर्व होता था कि कम से कम अजय मोहन कुशवाहा की विचारधारा से, अजय मोहन कुशवाहा मूल निवासी भाई के विचार से एक जाति के लोगों की कुर्सियां, उनकी विचारधारा डगमगाने लगी है। क्योंकि आप लोगों से मैंने सीखा है, क्योंकि बाबू जगदेव प्रसाद, क्योंकि ज्योतिबा फूले, आज तमाम जो महापुरुषों ने मुझे वचन दिया, जो सिखाया और पढ़ाया, उनके कर्तव्यों को वहन करते हुए आज मैं भी अगर एक क्रांति का रास्ता मैं बता देना चाहता हूं साथियों, अगर मेरे विचारों से मुझे जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा, अगर मेरी भी हत्या हो जाएगा, तब भी मेरा विचार बहुजनों के लिए जिंदा रहेगा। इस बात को याद रखना। मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इस बात को कहकर जरूर जाऊंगा साथियों, क्योंकि मेरा समाज शिक्षित तो है, मेरा समाज शिक्षित तो है, लेकिन पढ़ लिख करके भी कहीं न कहीं से असभ्यता का परिचय देता है। मैं किसी को ये विशेष व्यक्ति पे तो नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, क्योंकि आज भारत में शिक्षा बिक रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो एक बार पिएगा वह सारा जीवन ललकारेगा और दहाड़ेगा। आप बताइए, आपको क्या शुद्ध पानी भी मिल रहा है क्या मेरे बहुजन समाज के लोगों? आपको शुद्ध पानी भी नहीं नसीब है तो आप बताइए। मैं तो अपने नौजवान साथियों से, अपने बहन बेटियों से यह कहता हूं, अगर आपने पढ़ लिया तो कम से कम हफ्ते में एक दिन अपने गांव की गलियों में ही शिक्षा रूपी शेरनी के दूध को एक एक लीटर बहुजनों के दरवाजे पहुंचाने का काम करो। और जब वह दूध बहुजन समाज का बेटा और बेटी पिएगा तभी तो ललकारेगा। हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की है, हमारी लड़ाई शिक्षा और कलम की बचाने की है, किताब और कलम की लड़ाई है बचाने की साथियों। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आज भारत में शिक्षा बिक रही है, आज भारत में शिक्षा बिक रही है। जिनके पास पैसे हैं उनके बच्चे कॉन्वेंटों में पढ़ते हैं, जिनके पास पैसे हैं उनके बच्चे कॉन्वेंटों में पढ़ते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में खिचड़ी भी नहीं खा रहे हैं। अब आप सोचिए कि इस सरकार की योजनाओं ने हमारे बहुजन समाज को क्या दिया? दो चीजें दिया, एक खोरिया एक बोरिया। खोरिया क्या है? आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में, आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में लेके खोरिया घूम रहा है, खोरिया और कटोरा घूम रहा है, और उनके मम्मी पापा संझा सुबेरे कोटेदार खिया बोरिया लेके घूमत है। यह है इस सरकार की योजना। अब आप ही बता दो मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप ही बताइए माता बहन बेटी हमारे समाज की, कि हमारा गेहूं, हमारा चावल, हमारा आटा हम ही लेना लगाई, हम ही जोती, हम ही बोई, हम ही चकरी में बर्रा पोस्ती सी, हम ही तो दई के एहसान अलग से। तो अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस बात को ध्यान रखो कि ऐसे गेहूं चावल आटे को थूक दो कह जाए, लेकिन एक मांग जरूर करो मेरे बहुजन समाज के लोगों, कि मुझे कुछ मत दो, नाली खड़ंजा चकरोट बम्बा मत दो, खा लो, लेकिन अगर एक विधायक का लड़का फॉरेन कंट्रियों में जाके पढ़ सकता है तो हमारे बच्चे को भी तो वही अधिकार दो। संविधान बचाओगे तब तो आपकी किताब और कलम बचेगी। आज हमारी लड़ाई राजनीति की है, तो बताइए हमारा समाज जब शिक्षित नहीं होगा तो राजनीति व्यक्ति कैसे करेगा? आज वर्तमान की राजनीति क्या है आपको मैं बता देना चाहता हूं। राज को राज रहने दीजिए और जनता में जाके गंदी नीति करिए। और मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले नेताओं के ऊपर एक तो गीतों सुनाई देता ही ओके बात जाई, थोड़ा सा आप लोगन के
देखिए, नेताओं का एक गीत है, आप लोगों ने सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। उसी के तर्ज पर मैंने बनाया है, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में। नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में। आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, जनता से बोला जितवा दे खेलेंगे फिर होरी। जनता बोले वोट तो ले ले राहत दे दे थोड़ी, लेकर वोट कसाई ने भर ली नी खूब तिजोरी। फिर नेता गिरा रे, और भी हैं, समय को ध्यान, थोड़ा सा गीत लंबा है इसलिए मैं समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। विचार और भी हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अंतिम लाइन में 2 शब्द कहूंगा। महामानव कहाँ हो तुम, भटकता है जहां सारा, राग और देश करुणा में यहाँ इंसान बेचारा। नफरतें हो गई इतनी, भटकता है जहां सारा, बचा लो बुद्ध फिर आकर यहाँ धरा को फिर से दोबारा, धरा को फिर से दोबारा। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय